हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th अर्ल्स अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 39। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 इज गिवन दैट द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। इफ इट्स 9th टर्म इज 19 देन फाइंड द एपी। एपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या गिवन है? 19th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स 6th टर्म एंड आपको T9 की वैल्यू कितनी की है? nth टर्म की वैल्यू 19 भी गिवन है। राइट, एपी फाइंड आउट करना है। एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको ए और डी की सभी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। T19 हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। सो T19 इट मीन्स a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। राइट, सो a प्लस 18d इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 5d। नाउ a प्लस 18d इक्वल्स टू 3a प्लस 5 6 15d। नाउ सब सॉल्व कीजिए। 3a को हम इधर लेफ्ट साइड में ले आते हैं, दैट मीन्स 18d माइनस 15d एंड a राइट साइड ले आते हैं 3a माइनस a। ठीक है, सो यहाँ से 3d किसके इक्वल हो गया? 2a के इक्वल हो गया। राइट गाइस, तो हमारा एक रिलेशन आ गया 3d इक्वल्स टू 2a। दोनों में से d या a किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो d हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2a अपॉन 3 हो गया। ठीक है, चाहे आप a की कैलकुलेट कर लीजिए 3d अपॉन 2, चाहे आप d की कैलकुलेट कर लीजिए 2a अपॉन 3। राइट, नाउ अब आपको क्या गिवन है? T9 इट मीन्स 9th टर्म किसके इक्वल है? 19 के। तो 9th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 19। इट मीन्स a प्लस 8d इक्वल्स टू 19। d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a प्लस 8 इंटू 2a अपॉन 3 इक्वल्स टू 19। कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता। सो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 3 को एलसीएम ले लेंगे। दैट मीन्स 3a प्लस 16a इक्वल्स टू 19। सो ऐड कीजिए 19a, ठीक है, अपॉन 3 इक्वल्स टू 19। सो 19a इक्वल्स टू 19 इंटू 3। सो a इक्वल्स टू 19 इंटू 3 अपॉन 19। 19 से 19 कैंसिल, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई। राइट, नाउ d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। d इक्वल्स टू 2a अपॉन 3 में a की वैल्यू पुट कीजिए। 2 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। राइट, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब गाइज आप एक अच्छे से जानते हैं, वैसे तो सिंपल AP हमारा क्या होता है? AP कैलकुलेट करने का दो तरीका है। या तो आप डायरेक्टली फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है ना वो ऐड करते जाइए। 3 प्लस 2 5, ठीक है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंस को जो भी टर्म आती जाए उसमें ऐड करते जाइए। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो वो कंसेप्ट भी समझ लीजिए। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा AP का। AP के लिए फॉर्मूला क्या होता है गाइस? ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरीके से चलता जाता है। तो ए की टर्म 3, ए प्लस डी यानी कि आपका कितना हो गया? 5, ए प्लस 2d यानी कि आपका 2 टू 4 प्लस 3 कितना हो गया हमारा? 7। नाउ 3 टू 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा गाइस? 9। इस तरीके से वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपकी सेम यही सीरीज आएगी। ओके, सो गाइज दिस इज द सॉल्यूशन बाय द फॉर्मूला। राइट, आप फॉर्मूले से करके दिखाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि किस तरीके से हमारा फॉर्मूला आता है। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही हमारा एपी का फंक्शन होता है, जिससे हम एपी को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या था हमारा, हमने सॉल्व कैसे किया है, कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।